आध्यात्मिकता या जीवन का कोई उद्देश्य अगर आप लेकर आए हैं और उस पर नहीं चल रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आध्यात्मिकता में चलना अच्छा है लेकिन नहीं चल रहे हैं, अपने जीवन में ही भोग विलास में ही व्यतीत कर रहे हैं अपने जीवन को, तो क्या क्या होता है जानते हैं। आपको रास्ता पता भी है आध्यात्मिकता का, तो भी आप नहीं चलना चाहते हैं, तो क्या क्या पहचान है उसकी, क्या क्या होने लगता है। जो भी आपके आसपास आपकी पहचान है वो समाप्त होने लगेगी। आपका मान सम्मान सुख सब कुछ समाप्त होने लगेगा। सुख के साधन समाप्त होने लगेंगे। अपने रिश्ते नाते सब कुछ आपके धीरे धीरे करके छूटने लगेंगे। आप खोने लगेंगे इन सब चीज़ों को जो आपके सामने बोल नहीं पाते थे। आपका अपमान कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, आपके चरित्र पर उंगलियां उठा रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, आपको हर तरफ से गलत समझा जा रहा है। आप पूरी तरह से दूसरों का जितना भला करते हैं उतना ही आपको नीचे गिराया जाता है, आपको बेवकूफ़ समझा जाता है। ये सब जीवन में होने लगता है। आपके अंदर छुपे हुए उस सत्य को ईश्वर बाहर निकालने के लिए ये सब आपको ये सब सहन करना पड़ता है। आपको अकेला किया जाता है ताकि आप ईश्वर को पहचानें। आपको तन्हा किया जाता है ताकि आप अपने भीतर की शांति को समझें। आपको अंधेरे में धकेला जाता है ताकि आप उस प्रकाश की तरफ आगे बढ़ें। सब कुछ खत्म होता चला जाता है। ईश्वर की कृपा जब अपने भी पराये हो जाते हैं, ये सब इसके अंतर्गत ही आता है। वही से ईश्वर की कृपा होने लगती है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए इस मनुष्य को तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो कोई उद्देश्य लेके आए हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो और प्रताड़ित किया जाता है, और नीचा दिखाया जाता है, और अपमानित किया जाता है। आपका धन ऐश्वर्य रहन सहन सब कुछ छिनता चला जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझें कि आपको आध्यात्मिक तरफ, आपको ईश्वर की तरफ बढ़ना है। आगे ईश्वर की प्राप्ति होती है तो ईश्वर की कृपा हमेशा उसी पर होती है जिसका ईश्वर में समर्पण हो जाता है। ईश्वर धन दौलत मान सम्मान ये शक्तिशाली लोगों के पास नहीं आ पाते हैं। ईश्वर हमेशा वहीं आते हैं, वहीं कृपा बरसाते हैं जहाँ पे समर्पण होता है। यह एक ऐसी गहराई है जिसको समझना आसान नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि रास्ता आसान हो, पर इतना ज़रूर है कि जो इस राह पर चलता है वह लौट कर नहीं आता है, क्योंकि जो ईश्वर को पा लेता है उसे किसी और चीज़ की तलाश ही नहीं होती है। यह एक ऐसी गहराई है जिसको समझ गए तो बहुत जीवन आसान हो जाएगा, बहुत खुशहाल महसूस करेंगे। ईश्वर कभी भी ताकतवर या अहम की भावना वाले व्यक्ति पर कृपा नहीं बरसाते हैं। व्यक्ति अकेला शांत उम्मीद से भरा अगर है तो ईश्वर की कृपा होने की पूरी पूरी संभावना हो जाती है, क्योंकि ईश्वर शांत और अकेले मनुष्य के ही पास, समर्पण वाले व्यक्ति के पास ही आते हैं। ईश्वर मिलते हैं। ईश्वर वहीं बोलते हैं जहाँ अहंकार नहीं होता है। जो व्यक्ति अहंकार से खाली है, प्रेम से भरा होता है। आध्यात्मिक लोगों की पहचान यही है कि वो दयालु होते हैं और ईश्वर में डूब जाने वाले होते हैं। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो ईश्वर की तरफ आगे कदम बढ़ाएं, बजाय वो सब परिस्थितियों को झेलने के। शुरू में ही समझ जाएं कि सब कुछ छूटता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम कुछ उद्देश्य लेके आए हैं लेकिन हम उस उद्देश्य पे नहीं चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें उस उद्देश्य को पाने की, उस उद्देश्य को जानने की तरफ आगे बढ़ना है, यानी कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना है ना। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत दयालु होते हैं। अगर आप अपनी पहचान करना चाहते हैं, आपके अंदर दया की भावना बहुत ज़्यादा होगी। आपके दैनिक जीवन का हिस्सा
बन जाती है दयालुता, और आपको अपने आसपास के लोगों की मदद करने की और उनको समर्थन करने की खुशी मिलती है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को बहुत हेल्प करते हैं तो आपको बहुत सुकून, संतुष्टि मिलती है आपके दिल को। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों के प्रति ज़्यादा दयालु हो रहे हैं, तो यह स्पष्ट संकेत हो सकते हैं कि आप सही रास्ते पे हैं और आप आध्यात्मिक हैं। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप आध्यात्मिक हैं, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, आप उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। इसलिए आपको बहुत बहुत मेहनत करनी है थोड़ा इसमें आध्यात्मिक उसमें जाने के लिए, है ना। आप अपनी इसमें जाने के लिए मैंने कुछ पहले भी बताया, आपको प्राणायाम करने की, आपको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। आपको अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है, तो आप आसानी से इस चीज़ को, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग आपको आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि एक सुषुम्ना नाड़ी है जिसके माध्यम से आप ध्यान में डूब सकते हैं, ध्यान में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, या उस वक्त आप कुछ भी जाप मंत्र या कुछ भी किसी भी रास्ते से ईश्वर तक जाना चाहते हैं तो आसानी से सरल रास्ता है सुषुम्ना नाड़ी। तभी भी अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप नाम जाप, मंत्र जाप, इनके माध्यम से भी जा सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी को विभिन्न यौगिक अभ्यासों के माध्यम से सक्रिय या शुद्ध किया जा सकता है। यौगिक परंपराओं में सुषुम्ना नाड़ी एक केंद्रीय अवधारणा है जिसके अभ्यासों का उद्देश्य कुंडलिनी ऊर्जा के उत्थान को सुगम बनाने तथा चेतना की उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए इस स्थिति तक जाना होता है। ये बहुत ही शुद्ध और पवित्र रास्ता माना गया है, इसलिए इस रास्ते पे अगर चलते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप अपना दूसरा तरीके से भी ईश्वर को प्राप्त करने की सोच सकते हैं, आप जा सकते हैं। ईश्वरीय मार्ग जरूर अपनाएं। अगर आप आध्यात्मिक हैं, आपके जीवन में ये सब घट रहा है, धीरे धीरे आप नीचे को जा रहे हैं, आपका जो ग्राफ है वो नीचे को आ रहा है, आप सुख सुविधाओं का, धन ऐश्वर्य का, खुशियों का, पारिवारिक रिश्तों का, अगर आपका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो आप अभी समझ जाएं और अभी से ईश्वर को पाने की कोशिश करें, ईश्वर को समर्पित कर दें अपने आप को। तो ये सब चीज़ें आपकी रुक जाएंगी, आपको इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आपको सब कुछ मिलने लगेगा। बल्कि आपको ये इच्छा ना रख के आप ईश्वर को अपने को समर्पित कर दें, तो ये सबसे अच्छा होगा। इसी से ईश्वर प्रसन्न होंगे और आपको आपका रास्ता, उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा।